पर अपने आप को अब ये बोलना पड़ेगा कि अब मैं फाइट मारना चाहता हूँ, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए। एग्जाम में 500 दिन और मेरे पास रियलिस्टिकली करीब 400 दिन बचे तैयारी के लिए, एंड आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट। और वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आज तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, कल मैं 15 घंटे पढ़ के छक्का मारने की कोशिश करूंगा, 15 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ पाऊंगा, डिसअपॉइंट होऊंगा। जबकि 4 घंटे यदि आप पढ़ पाते हैं, आज 0 पे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें। मैंने आपको 400 डे का एक रियलिस्टिक प्लान बताया, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की हाउ डू यू स्टार्ट स्मॉल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। वीडियो का टाइटल है मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करते हैं वो इस टाइम पे, अपनी 11th की इस टाइम पे, जब करीब 5-6 महीने निकल चुके होते हैं, इस टाइम पे जाके वो सीरियस हो जाते हैं। इस टाइम पे जाके उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं यदि थोड़ी फाइट मारूं, इधर उधर से थोड़ा फिनागल करना चालू करूं, तो मैं अपने स्कूल एग्ज़ाम और स्कूल की तैयारी और नीट एग्ज़ाम को बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है, तो 2026 एस्पिरेंट्स के लिए इस नज़रिए से मैं ये वाला वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय से क्या किया जाए। यदि आप इस समय पे गिव अप मार देंगे तो आपको ड्रॉप करके तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप इस समय से लगे रहेंगे तो आपको पूरे 1.5 साल मिलते हैं, जो ड्रॉप करता है उसे सिर्फ 1 साल मिलता है। और यदि आप इस समय पे चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, मुमकिन है। तो समझिए पहली चीज़, जैसा मैंने कहा, मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स एंड दे स्टार्ट देयर नीट प्रिपरेशन नाउ इन क्लास 11th। चैलेंज ऑब्वियसली है स्कूल और नीट की तैयारी को बैलेंस करना है। गुड न्यूज़ ये है कि आप जो स्कूल में एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, या आप स्कूल में किसी और बोर्ड से जो किताबें पढ़ते हैं, और जो नीट का सिलेबस में, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। व्हाट यू वुड नीड टू स्टार्ट डूइंग एग्रेसिवली नाउ इज, जब भी आप स्कूल की चीज़ें पढ़ते हैं, जब भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप अटेंशन दें, ध्यान से पढ़ें, एक भी क्लास मिस ना करें जो आपकी कोचिंग है, और उसके बाद घर पे आके एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट स्मॉल मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक 2026 की तैयारी चालू नहीं की है, तो स्टार्ट स्मॉल का मतलब क्या है? व्हाट डज स्टार्ट स्मॉल मीन फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026? और आप अपना एंकर ढूंढने की कोशिश करें, क्या चीज़ आपको डिसिप्लिन बनाएगी ऑन अ डेली बेसिस। यू ट्राई एंड फिगर दैट आउट, यू ट्राई एंड फिगर आउट दैट शेड्यूल, कितने घंटे आप पढ़ पाएंगे, कितने घंटे आपको सोना चाहिए, आप स्कूल जाने के बीच में और अपने कोचिंग जाने के और सेल्फ स्टडी के बीच में कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो लार्जली पहली चीज़ ये है कि एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में रियलिस्टिक प्लान कैसे बना लें। यू हैव टू अटेंड एवरी क्लास, और यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, यदि आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कोई क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग का चैलेंज ये होता है कि ऑनलाइन से बिल्कुल तैयारी हो सकती है, पर उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में आपकी एज पे, जब आपके हार्मोन्स आपके साथ गेम खेल रहे हैं, जब मन करेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड या जिसको भी आप फ्रेंड मानते हैं उसके साथ चैट कर लूँ, या फिर यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम, OTT दुनिया भर की, या फिर कोई फंडू मीम आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर दूं, तो सब में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब आप एक क्लासरूम कोचिंग में जाते हैं, लार्जली जो टीचर वहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको एक मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने देंगे। यू गेट अ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, अ कंट्रोल्ड स्पेस इन विच यू कैन सिट एंड स्टडी विद अदर स्टूडेंट्स हु हैव द सेम ऑब्जेक्टिव विच इज़ क्रैकिंग नीट। और इसके बाद आप रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट दें। तो ये लार्जली चीज़ है, एक रियलिस्टिक प्लान हो जाए और उस प्लान के तहत आप चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं रियलिस्टिक प्लान आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रियलिस्टिक प्लान का मतलब क्या है। रियलिस्टिक प्लान का मतलब यह है कि यदि अभी से आप देखेंगे नीट एग्ज़ाम तक करीब 2026, लिख देता हूँ यहाँ पे नीट 2026, है ना, 500 दिन बचे हैं। और यदि आप टाइम निकाल लें अपने 11th के एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 12th में स्कूल एग्ज़ाम होंगे, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 30 दिन 11th के एग्ज़ाम के निकाल लीजिए, 30 दिन स्कूल एग्ज़ाम, यूनिट मिड टर्म, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम, ये सब निकाल के करीब 100 दिन निकल गए, 400 दिन बचे। 400 दिन का मतलब करीब 57 वीक्स होता है। 57 वीक्स में से 2 वीक्स अपने आप को रेडी करने के लिए निकाल दीजिए। आज से लेके अगले 2 हफ्ते के लिए आप अपने आप को सही स्टेट ऑफ माइंड में लेके आइए। तो 2 हफ्ते उसके लिए रखे गए। उसके बाद 55 वीक्स में 82 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, मोटा मोटा 3 चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो पकड़ लीजिए।
लार्जली आपके कोचिंग में भी इसी रफ्तार पे चीज़ें चल रही होंगी। हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म कराए जाते होंगे, या फिर 3 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म कराए जाते होंगे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, बॉटनी, या फिर 2 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो लार्जली वही आ जाता है ना। तो कोचिंग कराएंगे आपको थ्योरी, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, बायो के 200 क्वेश्चन पर चैप्टर करेंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगले 2 हफ्ते आप खुद को रेडी करने की कोशिश करें, अपने माइंड और बॉडी को एक डेली रूटीन के लिए रेडी करने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या, ज़रा समझ लीजिए। पहली चीज़, यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। कमिट योरसेल्फ टू अ प्रॉपर प्रिपरेशन। घर पे बैठ के अपने आप डिसिप्लिन से तैयारी नहीं होगी। स्टार्ट गोइंग टू अ कोचिंग, स्टार्ट मीटिंग पीपल हु वुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट लाइक यू, स्टार्ट मेकिंग सम फ्रेंड्स हु आर एट द सेम वेवलेंथ एज यू। तो पहली चीज़ है कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद अगले 2 हफ्ते का टारगेट जो आपका स्टार्ट स्मॉल है वो है गो टू कोचिंग एवरी टाइम फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। कोचिंग एक भी क्लास मिस नहीं करनी है और वहाँ पे नोट्स लेना है। और कोचिंग के अंदर एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वापस यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, सबसे पहले अगले 2 हफ्ते इन चीज़ों की आदत डालनी है फॉर एवरी डे फॉर नेक्स्ट 14 डेज। हर बार कोचिंग जाएंगे, जब भी होती है, हफ्ते में 3 दिन होती है, 4 दिन होती है, जरूर जाएंगे, नोट्स लेंगे। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई हंसी ठट्टा नहीं, कुछ भी नहीं करना है ना। सिर्फ जो सर पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है और नोट्स लिखना है। वापस आए, रिवाइज किया जो पढ़ाया और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, उससे पढ़िए। अल्टीमेटली आपकी तैयारी का मतलब है आपको किसी ने पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई, आपने उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ी और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया और हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। और कम से कम अगले 2 हफ्ते हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन नहीं बोल रहा, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन, यानी 14 दिन 3 चैप्टर आपके चल रहे होंगे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। 14 दिन में 150 क्वेश्चन, यानी डेली 10 to 20 क्वेश्चंस, है ना। सिर्फ बायो मत करिएगा, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए। स्टार्ट स्मॉल, छोटा, लंबी चीज़ें नहीं सोचते, सिर्फ एम्स दिल्ली के बारे में नहीं सोचते, आज मैं 15 घंटे पढ़ूंगा ये नहीं सोचते, जबकि आज तक 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई है। सबसे पहले ये 4 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया। ये वाले क्वेश्चन आप हमारे प्लेटफॉर्म से कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? जिनके पास हमारा टारगेट बैच है 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? मेन्यू, कोर्स कंटेंट। अगेन फैंटम बनने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 नज़रिए दूंगा। लेट्स से चैप्टर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, फिजिक्स का चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से आपको अभी स्कूल के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसके बाद को कुछ पढ़ा रहे हो, ग्रेविटेशन पे गए और यहाँ पे 2 चीज़ें, यूज बोथ ऑफ दीज थिंग्स, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व और रिकमेंडेड एमसीक्यूज। ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और ये हो सकता है कि ग्रेविटेशन के सिर्फ मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करूं, दैट इज ऑल्सो ओके। इजी 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 इजी, टेक इट इजी, है ना। और इजी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 70% से ज़्यादा, ये जो आपको करेक्ट परसेंटेज दिख रहा है 70% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है ना। इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, इट इज़ ओके, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारा अवेलेबल है यहाँ पे। पर अपने आप को अब ये बोलना पड़ेगा कि अब मैं फाइट मारना चाहता हूँ, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए। एग्ज़ाम में 500 दिन और मेरे पास रियलिस्टिकली करीब 400 दिन बचे तैयारी के लिए, एंड आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट। और वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आज तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, कल मैं 15 घंटे पढ़ के छक्का मारने की कोशिश करूँगा, 15 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ पाऊँगा, डिसअपॉइंट होऊंगा। जबकि 4 घंटे यदि आप पढ़ पाते हैं, आज 0 पे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक।
तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें। मैंने आपको 400 डे का एक रियलिस्टिक प्लान बताया, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की हाउ डू यू स्टार्ट स्मॉल। तो मैं अब आप लोगों के साथ ये करना चाहूँगा जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, 2026 एस्पिरेंट्स। बाय द वे अमेजिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे 2026 के एस्पिरेंट्स हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं। जो नई वाली क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 15 दिसंबर से, उसमें भी हम लोगों ने 11th वालों के लिए एक अलग पोर्शन बना दिया विच वी कॉल 11th बूस्टर। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यदि आप इस समय पे टेस्ट लिखने के लिए रेडी नहीं है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। दैट डजंट मीन यू विल नॉट डू वेल इन नीट एग्जाम। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह से यू स्टार्ट मूविंग स्लोली स्लोली स्लोली, एंड देन यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। जो कोचिंग में पढ़ाया उसको घर पे आके रिवाइज किया, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एंड यू आर नेवर कैचिंग अप, यू आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट। तो 2026 एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आपको समझ में आया जो मैंने बताया? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो मैंने आपको 2 हफ्ते का प्लान बताया है, आर यू गोइंग टू फॉलो दैट और यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट? यदि आप उसे फॉलो करते हैं और आप अपने आप को रिदम में लाने की कोशिश करते हैं, सी दिस वीडियो अगेन, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल क्रैक नीट इन 2026, 100% गारंटीड है। देयर इज इनफ टाइम, दैट इज द एडवांटेज दैट फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैव, जो अभी से तैयारी करना चालू करते हैं कंपेयर टू ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स का कुछ ना कुछ होते होते 12th निकल जाता है, वो तैयारी नहीं कर पाते और उसके बाद उन्हें 1 साल ही मिलता है। जो फर्स्ट अटेम्प्टर होता है, जो इस समय पे बैठा हुआ है, उसको पूरे 18 महीने मिल रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। तो गाइस दिस इज़ इट। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, 2 हफ्ते डिसिप्लिन टाइम स्टार्ट्स टुडे। आप करेंगे और मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों?